आपके पिताजी पुलिस अधिकारी थे, तो बिल्कुल। एक पुलिस अधिकारी का बच्चा, एक डीएम का पति, जब एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता है, क्या घर में कोई आवाजें उठी थी? क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत करूं तो मैं बीटेक से जब मीडिया में, तब भी आवाजें उठी थी घर में विरोध की। जब मैं आज तक छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप का, तब भी आवाजें उठी थी। तो पहली लड़ाई मेरी घर पर थी। आपके परिवार में तो दोनों ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, और वहां पर फिल्मी कलाकारों को देखने का दूसरा नजरिया होता है आमतौर पर। बिल्कुल। दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। सो घर से आवाज उठी थी? नहीं, और खुद भी डीएम ना। अच्छा, हाँ। डीएम। हाँ। तो एक तो ये होता है कि आपके सीरियस प्रोफेशन के लोग हैं वो आपको कैसे देखते हैं, और फिर सीरियस प्रोफेशन के लोग ये देखते हैं कि एक बंदा सीरियस प्रोफेशन को छोड़ करके नॉन सीरियस प्रोफेशन कर रहा है, जो उनको लगता है कि नॉन सीरियस प्रोफेशन है। दैट इज नॉट नॉन सीरियस, बट हाँ, उनका नजरिया उनका कि नजरिया है। क्या नाचने गाने में जा रहे हो? हाँ। अच्छी खासी नौकरी कर रहे, रुतबा है, 4 आदमी सल्यूट मारता है, हाँ। वहां सबके सामने नाचते फिरोगे। हाँ, तो नाचते फिरोगे, काम मांगते फिरोगे। यहाँ पे तो लोग आपको आकर के सर कहते हैं, जी हुजूर कहते हैं। वहाँ पे आप जाकर के लोगों के पीछे जाओगे तो ये अच्छा लगेगा क्या? मैंने एक बार ये कहा था कि अगर मैं पहले मॉडल होता, मैं पहले एक्टर होता, और उसके बाद अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनता, तो बहुत लोग रिस्पेक्ट करते, बोलते कि यार आपने क्या कमाल का काम किया है, क्योंकि अब आप देश की सेवा करने जा रहे हो। अब एक आईएएस ऑफिसर अगर ये चूज़ करता है तो लोग कहते हैं यार आपको तो देश की सेवा करनी चाहिए थी, अब आप ये क्या करने जा रहे हो। ये लोगों की ऐसी मानसिकता है अभी तक, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये होती है कि आपने आज तक इतने लोग, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों की क्या सोच है, उस सोच का एक निचोड़ है। पहले वाले में आपको रोल मॉडल बनाते लोग, हाँ, कि एक मॉडल आईएएस बन गया, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। रोल मॉडल है हाँ, समाज। ये रोल मॉडल है कि ये अब सीरियस काम करने जा रहा है ये करके, और ये लोगों को लगता है कि अब ये नॉन सीरियस काम है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर एक काम अपने आप में समर्पण मांगता है, एक्सीलेंस मांगता है। तो काम कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो, आप पोछा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो उस पर पूरी तरह से आपको समर्पित होना चाहिए, पूरी श्रद्धा देनी चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। चूँकि मुझे ये फील्ड्स पसंद है, मैंने हमेशा से सोचा था कि एक ज़िंदगी में मैं कई ज़िंदगियाँ जी के जाऊँगा, कई प्रोफेशंस मैं एक्सपीरियंस करके जाऊँगा। तो आगे और भी कई चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर करके जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे जीने, और अगर आऊँगा तो फिर और बहुत कुछ करके जाऊँगा अगली बार। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि अपनी एक ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगा, तो ये एक स्टेप है जो कि मुझे लेना ही था। थोड़ा लेट हो गया इनफैक्ट लेने में। मैं काफ़ी पहले से सोचा था कि काफ़ी पहले ले लूँगा। 2011 में आप अधिकारी बने थे, 2015 में शायद दिल्ली आए थे, 15 के बाद फिर आपको यूपी भेजा गया, वहीं से शायद कुछ नाराजगियां शुरू हुई, आपने सिक लीव ली। क्या कहानी थी? हम चाहते एक छोटी सी जर्नी आप बताइए अपने उस दौर की, कैसे याद करते हैं? मैं दिल्ली में रहा, मैं कलेक्टर रहा कई ज़िलों में, और उसके बाद चूँकि मेरे और सरकार के बीच की बातें हैं, मुझे लगता है कि अभी एक ऑफिसर को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। बट बहुत जो भी रहा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सबसे बड़ी बात है कि मुझे कई लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला, और इतना कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे ऑड इवन इम्प्लीमेंट किया दिल्ली में। मोहल्ला रक्षक दल करके एक स्कीम थी, वो जिसमें विमेन सेफ्टी के बारे में था, वो किया। और कई इंक्रोचमेंट्स मैंने हटाए, यहाँ पे कई सरकारी लैंड, कई 100 एकड़ मैंने खाली कराई। तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ये सब कर पाया इतने कम समय में, और मुझे इतना सपोर्ट मिला, इतना लोगों का प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, और इतना एक्सपोजर मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है।